हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लिविंग वर्ड के आगे का पोर्शन। लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ड में ये देख लिया था कि लाइफ को कैसे डिफाइन करना है और वो कौन से फीचर्स हैं जो लिविंग थिंग्स को डिफाइन करते हैं, कि लाइफ को डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मीन्स कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके नंबर को क्या बोला जाता है, वो डिफाइन करते हैं डाइवर्सिटी। कि जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं ऑन अर्थ ये बनाते हैं डाइवर्सिटी, या हम इसे कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं एंड कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी तक नोन मतलब अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एंड यहाँ पे डाइवर्सिटी हम लिविंग थिंग्स के लिए लेके चल रहे हैं, सो उसे क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर। सो ऑर्गेनिज्म हो गए बायो एंड डाइवर्सिटी मीन्स उनकी वेराइटीज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी की बात करें तो कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है, उनके टाइप्स हैं यानी उनकी वेराइटीज हैं, वो उनका प्रेजेंस कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी या फिर लिविंग डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम देखें तो अर्थ पे टोटल स्पीसीज कितनी है, स्पीसीज ऑन अर्थ ये है करीब 13 to 14 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, कितनी स्पीसीज हैं, 13-14 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें क्या है ओनली 1.3% जो है, सॉरी 1.3 नहीं, इसका जो 13% पार्ट है स्पीसीज का, वो क्या है, वो डिस्कवर्ड है। यानी कि अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1.7 to 1.8 स्पीसीज मिलियन स्पीसीज जो हैं स्पीसीज ये डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। अब इनमें से भी प्लांट्स और एनिमल्स कितने हैं, सो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो इसमें प्लांट स्पीसीज आएंगी आपकी, वो है 0.5 मिलियन, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से हैं, इनमें मोस्टली प्रेजेंट हैं एंजियोस्पर्म। एंड एनिमल के केस की बात करें, सो एनिमल की स्पीसीज एज कंपेयर टू प्लांट ज़्यादा है। एनिमल्स का नंबर बात करें तो वो अप्रोक्स 1.25 मिलियन है, जिसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, वो है इंसेक्ट्स। ठीक है, सो ये बात हो गई है आपकी डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कि जो वैरायटी है अर्थ पे ऑर्गेनिज्म की उसको डाइवर्सिटी बोला जाएगा, जिसमें देखा गया टोटल स्पीसीज कितनी है, 13 to 14 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं और उनका सिर्फ 13% पार्ट जो है वही डिस्कवर्ड है, यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, उनके बारे में जानते हैं। एंड रिमेनिंग जो बची हैं उनके बारे में अभी डिस्कवरी नहीं हुई है। एंड इन 1.7 1.8 में क्या देखा जाएगा, जो एनिमल स्पीसीज हैं वो अप्रॉक्स 1.25 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की है, और प्लांट्स के केस में 0.5 मिलियन प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये तो हो गया डाइवर्सिटी के बारे में। अब डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए कि प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में उनको स्टडी करना, कि वो कैसे दिखाई देते हैं, क्या कैरेक्टर्स अपीयर कर रहे हैं, उनका नेम क्या रखा गया और उन्हें किस के साथ किस ग्रुप में प्लेस किया गया। सो ये सारी कंडीशंस को हम एक जगह स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टैक्सोनॉमी। ठीक है,
टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, उनको नेम प्रोवाइड करना है, देन उनको क्या करना है, उनके कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासीफाई करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में प्लेस करना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे टैक्सोनॉमी की अगर बात करें, टैक्सोनॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जो टर्म है टैक्सोनॉमी वो कहाँ से लिया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, जिसमें क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये लिया था टैक्सिस और नोमस से। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, एंड नोमस मीन्स होता है लॉज, लॉ या फिर रूल्स, ठीक है। कि इसको क्या देखा जाएगा, टैक्सोनॉमी का वर्ड जो था वो ग्रीक वर्ड से। इस चैप्टर में ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ये लैंग्वेज का है कि कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज में दिया गया है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इससे पहले लास्ट टाइम पे जो हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने मेटाबॉलिज्म का बताया था कि मेटाबोल वर्ड जो था उसका भी वो भी हमारा अदर लैंग्वेज से लिया गया था। सो टर्म जो थी टैक्सोनॉमी ये ग्रीक लैंग्वेज से ली है, जिसमें क्या है टैक्सिस एंड नॉमस, दो वर्ड्स आएंगे। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन्स है लॉ या रूल्स। मीन्स क्या किया जाएगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे रूल्स ऐसे लॉज बनाएंगे जिनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाएगा उनके कैरेक्टर के बेसिस पर, ठीक है। एंड टर्म टैक्सोनॉमी जो दी किसने थी, द टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाय, ये थे एपीडी कैंडोल। एपीडी कैंडोले थे, उन्होंने दी थी और अपनी बुक में, इनकी एक बुक थी, उस बुक के अंदर इन्होंने इसको मेंशन किया था। एंड बुक का नाम क्या था, थ्योरीज एलिमेंटायर डीला बॉटनिक, ठीक है। एपीडी कैंडोल की बुक थी थ्योरीज एलिमेंटायर डीला बॉटनिक, उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, टैक्सोनॉमी टर्म को दिया था, ठीक है। इसके बाद टैक्सोनॉमी होती क्या है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो इसकी वो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जो डील करेगी, विच डील्स विद, किसके साथ करेगी, द लॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट या फिर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, और उनमें क्या किया जाएगा, वो रूल्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में प्लेस करने का काम करेंगे। या इसकी एक और डेफिनेशन होती है, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल and procedure of classification, ठीक है। इसमें क्या देखा जाएगा, स्टडी करेंगे कि इसकी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशंस के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, उसको भी बोलते हैं टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी में हमने क्या देखा, टैक्सोनॉमी फर्स्टली ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, जिसमें दो वर्ड थे, टैक्सिस इसका मतलब होगा अरेंजमेंट या ग्रुपिंग, एंड नॉमस मीन्स होता है लॉज या रूल्स, कि ऐसे रूल्स डेवलप किए जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज कर सकें या ग्रुप में प्लेस कर सकें। टर्म दी किसने थी, एपीडी कैंडोले ने दी थी, जिनकी बुक थी थ्योरीज एलिमेंटायर डीला बॉटनिक। एंड डेफिनेशन क्या बनाई थी कि साइंस की वो ब्रांच जो डील कर रही है अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, ग्रुप करने के रूल डेवलप करा रही है, या फिर स्टडी हमारी साइंस में जो क्या बनाएगी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स प्रिपेयर करती है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका टैक्सोनॉमी।
अब इस टेक्सोनॉमी में जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफाई करने के लिए क्या किया जाएगा? अगर आपके सामने कोई हम ऑर्गेनिज्म रख रहे हैं तो आप उसके बारे में कैसे बताओगे? फर्स्टली उसके कैरेक्टर्स को देखोगे, जो मॉर्फोलॉजी आपको बाहर से दिखाई दे रही है उसको हम देख के पहचानते हैं, यानी कि पहला स्टेप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कराएंगे, मीन्स उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। और जब करेक्टर्स का हम वेल स्टडी कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे? उन करेक्टर्स को अदर ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करा के उसे एक पर्टिकुलर प्लेस में ग्रुप करेंगे, यानी उसे एक पर्टिकुलर उस जगह पे रखा जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। यानी टेक्सोनॉमी में अगर हम देखें तो टेक्सोनॉमी इंक्लूड कर रही है, टेक्सोनॉमी ने क्या क्या इंक्लूड करा? इसमें 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले कैरेक्टर्स की स्टडी होगी, देन कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होगा। जब आइडेंटिफाई कर लिया तब क्या करेंगे? उसको नेम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि नॉमेनक्लेचर करेंगे। और नॉमेनक्लेचर के बाद क्या करेंगे? उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करेंगे, मींस क्लासिफिकेशन करेंगे। सो टेक्सोनॉमी के अंदर हमें क्या करना है? इन 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है कि ऑर्गेनिज्म को देखो, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, फिर कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, देन उसको एक पर्टिकुलर नाम दो, और फिर बाद में क्या करो? उसे उसके जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी ग्रुप में प्लेस कर दो, यानी क्लासीफाई कर दो। ठीक है, सो ये हो गया टेक्सोनॉमी की बात। अब जैसे टेक्सोनॉमी थी, टेक्सोनॉमी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके एक टर्म दी गई जिसे बोला गया सिस्टमैटिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या है? ये टेक्सोनॉमी का ही मॉडिफिकेशन वर्जन है। जिस टर्म को दिया था, सिस्टमैटिक टर्म जो थी, ये दी थी आपके कैरोलस लीनियस ने। साइंटिस्ट को याद रखिएगा। ठीक है, और जो ये सिस्टम है, सिस्टमैटिक टर्म है, ये है लैटिन लैंग्वेज की। ये लैटिन वर्ड है, जिस वर्ड था सिस्टेमा। टेक्सोनॉमी वर्ड कैसा था? वो ग्रीक लैंग्वेज का था। सिस्टमैटिक जो है लैटिन लैंग्वेज है, सिस्टेमा। इसका मतलब होता है सीक्वेंस या ऑर्डर। बात वही आ जाएगी। अगर हम देखें सबका, तो वहाँ भी क्या था? टेक्सोनॉमी में अरेंजमेंट था कि अरेंजमेंट में उसे लगाना है, और यहाँ क्या करना है? सिस्टेमा मतलब भी क्या है? सीक्वेंस करना है या उसको ऑर्डर में प्लेस करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाना है। अब इसमें क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी क्या होती है? अगर फाइलोजेनी बता दें तो फाइलोजेनी होती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो टेक्सोनॉमी तो का सारे काम करेंगे, मतलब करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब के साथ साथ एक और चीज़ को ऐड करा, वो था फाइलोजेनी। कि वहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनल रोल भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एंसेस्टर से अराइज होकर आया है। तो उसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री को भी साथ में स्टडी करने को क्या बोला गया? सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक में क्या हो गया? टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी यहाँ पे क्या करा? देखा गया। एंड जो सिस्टमैटिक टर्म थी, कैरोलस लीनियस ने किस बुक में दी थी? इनकी बुक थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने जो टर्म दी थी सिस्टमैटिक्स या सिस्टेमा, वो किस में दी थी? अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर दी थी। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? सीक्वेंस या ऑर्डर प्लेस करना। अब इसमें क्या होता है? सिस्टमैटिक क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। डेफिनेशन अगर यहाँ से बनाई जाए, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म and all their comparative
and evolutionary relationship. ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की स्टडी करनी है किस बेसिस पे, एक तो उनके कंपैरेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे, साथ साथ किसको इंक्लूड करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखेंगे. तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन वर्जन है टैक्सोनॉमी का, जहां पर टैक्सोनॉमी के साथ साथ हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी स्टडी करी थी. देन सिस्टेमा के बाद क्या था, सिस्टमैटिक के बाद एक और टर्म दी गई, उसे नाम दिया नियो सिस्टमैटिक. नेक्स्ट टर्म जो आई that is neo-systematic. ठीक है, नियो सिस्टमैटिक टर्म किसने दी थी, ये टर्म दी गई थी गिवन बाय जूलियन हग्सले. जूलियन हग्सले, ठीक है, इन्होंने दी थी. अब यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी प्लस जेनेटिक रिलेशन, इन तीन को एक साथ स्टडी करना है. यानी कि अगर हम सिस्टमैटिक्स में जेनेटिक रिलेशन भी शो कर दें कि कौन सी जीन कहाँ से डेवलप हो रही है, कौन सी जीन क्या काम कर रही है, कौन सी जीन किस पेरेंट से आ रही है, तो उस जेनेटिक रिलेशन के बेसिस पर क्या बन जाएगा, नियो सिस्टमैटिक डेवलप हो गई थी. ठीक है, जिसे किसने दिया था, जूलियन हग्सले ने दिया था. तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी, टैक्सोनॉमी जिसमें सिर्फ हम कंपैरेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, देन सिस्टमैटिक जहाँ पे कंपैरेटिव कैरेक्टर के साथ साथ हमने इवोल्यूशनल रिलेशनशिप को भी शो करा, एंड देन लास्ट नियो सिस्टमैटिक जहाँ पर टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसके साथ साथ जेनेटिक रिलेशन यानी जीन और डीएनए का रिलेशन भी स्टडी किया. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक टैक्सोनॉमी. ये तो बेसिक बता दिया, अब डिटेल स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी की. टॉपिक है टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी की अगर बात करें, इनिशियली टैक्सोनॉमी दो टाइप की दी गई थी. ठीक है, टैक्सोनॉमी जो थी वो दो टाइप की थी, एक थी क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरी थी मॉडर्न टैक्सोनॉमी. ठीक है, दो टाइप की टैक्सोनॉमी है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी. दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो थी इट बेस्ड ऑन ओनली मॉर्फोलॉजी. इसमें क्या करेंगे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी की स्टडी करके जब हमने टैक्सोनॉमी को एक्सप्लेन करा, ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, तो उससे एराइज हो गई थी क्लासिकल टैक्सोनॉमी. एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल रोल, ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बेस थी. यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी ऊपर से अपीयरेंस को देख के हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस नहीं करा, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसके सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस के बारे में देखा, साथ साथ वो किस तरह से डेवलपमेंट शो कर रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है अपने और ग्रो करा रहा है, एंड साथ में उसका इवोल्यूशन या फिर इकोलॉजी में क्या रोल है, कि वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म किस टाइप का जो इकोलॉजिकल रोल है वो प्ले कर रहा है. तो इस तरह से दो टाइप की टैक्सोनॉमी बनी थी, क्लासिकल जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी बेस्ड थी, एंड टैक्सोनॉमी जहाँ पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अदर कैरेक्टर्स की भी स्टडी करी थी. अब यहाँ पे ये तो टैक्सोनॉमी हो गई. टैक्सोनॉमी में हमने चार चीज़ें इंक्लूड कराई थी ना,
सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो कैरेक्टराइजेशन को तो हम सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके फाइलम्स में एंड डिविजन्स में। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, कि ऑर्गेनिज्म को नेम जो था वो कैसे प्रोवाइड किया था। तो पहला टॉपिक यहाँ पे टेक्सोनॉमी में आ जाएगा हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यानी यहाँ क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड किया जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर का मीन्स क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको नेम प्रोवाइड करना, वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमने ऐसे कि जो नेम प्रोवाइड करे थे वो लोकल नेम नहीं प्रोवाइड करे थे। मींस जनरली हम देखें ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रीजन में जाने पर उन ऑर्गेनिज्म का नाम वहाँ पे अलग बोला जाता है। लाइक अगर हम मैंगो वेराइटी को ही देखें, सो मैंगो का यहाँ पे मैंगो बोल रहे हैं, किसी और स्टेट में जाओगे तो वहाँ कुछ और बोलेंगे, किसी और स्टेट में कुछ और बोलेंगे। सेम एनिमल्स के केस में भी होता है। तो इसके लिए क्या करा साइंटिस्ट ने, एक नाम ऐसा बनाया जो वर्ल्ड वाइड रहेगा। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या करा जाएगा, ऑर्गेनिज्म को एक वर्ल्ड वाइड नाम दिया जाएगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सुटेबल रहेगा। एंड वो जो होते हैं नाम, उन्हें साइंटिफिक नेम बोला जाता है। ठीक है, लोकल नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन साइंटिफिक नेम कभी चेंज नहीं होगा, वो हर जगह पे हर रीजन में एक ही नेम रहेगा। सो नॉमेनक्लेचर में क्या करा था, नेम प्रोवाइड किया था। और यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर दिया गया था उसका एक सिस्टम बना था, उसे बोला था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ये बनाया गया था। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए एक सिस्टम जनरेट किया जिसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या देखा गया था कि बाइनोमियल मीन्स हो जाएगा, बाई मीन्स टू, कि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या किए जाएंगे, दो नेम प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो बाइनियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म को दो दो नेम प्रोवाइड किए जाएंगे। नॉमेनक्लेचर सिस्टम फर्स्टली किसने दिया था, ये प्रपोज किया था गैस्पर्ड बॉयन ने। और इनने किस बुक में दिया था, उस बुक का नाम था पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका। ठीक है, इन्होंने किस बुक में दिया था, गैस्पर्ड बॉयन ने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज करा था अपनी बुक पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में किया था। प्रिंसिपल्स जो दिए थे, प्रिंसिपल दिए थे कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने किस बुक में दिए थे, इनकी जो बुक थी उसका नाम था फिलोसफिक फिलोसफिया बोटानिका। ठीक है, ये हो गए इसकी हिस्ट्री के बारे में। देन फाउंडर कौन कहे गए, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, फाउंडर जो थे बाइनोमियल सिस्टम के वो कैरोलस लीनियस को ही कहा गया। इसके साथ साथ कैरोलस लीनियस को और क्या बोला, कैरोलस लीनियस को बोला फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, वो थे आपके कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि
कि कैरोलस लीनियस ने बहुत सारे काम करे हैं। कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी के बारे में भी एक्सप्लेन करा, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल भी दिए, इसलिए इन्हें फाउंडर भी बोला गया, और इन्हीं सब के साथ साथ उन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा गया। देन टैक्सोनॉमी में इन्होंने क्या करा था, जो नॉमेनक्लेचर किया वो प्लांट और एनिमल्स का अलग अलग करा, ठीक है। प्लांट नॉमेनक्लेचर किया जिसमें प्लांट्स के जितने भी प्लांट्स थे उनको नेमिंग करी गई, एंड इसी मैनर में क्या करा, एनिमल्स को भी नेम प्रोवाइड करा, यानी एनिमल नॉमेनक्लेचर किया। ठीक है, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर एंड एनिमल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने अलग अलग बुक में करा, ठीक है। इस केस में जो लीनियस की बुक थी उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। कब रिलीज हुई थी, ये थी 1 मई आपका 1753, ठीक है। और इसमें कितनी प्लांट स्पीसीज थी, 5900 प्लांट स्पीसीज को नेम दिया गया था। सो ये काम किसने किया था, लीनियस ने ही करा था। कि लीनियस की कौन सी बुक, लीनियस की स्पीसीज प्लांटेरम, जो कब आई थी 1 मई 1753 में, और उसमें क्या करा गया था, 5900 प्लांट स्पीसीज को नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया। सेम एनिमल के केस में जो लीनियस का रोल था क्या था, यहाँ पे इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, ये कब आई थी, ये थी 1 अगस्त 1758, और ये बुक कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था बुक का, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग कितने ऑर्गेनिज्म को नेम दिया, 4326 एनिमल्स को नेम प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो लीनियस ने क्या करा, प्लांट्स और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर अपनी अलग अलग बुक में करा था। पहले प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर किया स्पीसीज प्लांटेरम बुक में 1 मई 1753 में, जिसमें 5900 प्लांट स्पीसीज को नेम प्रोवाइड किया। सेम उन्होंने एनिमल्स का नाम दिया था सिस्टेमा नेचुरी 10th एडिशन बुक में 1 अगस्त 1758 में, और इसमें क्या था 4326 स्पीसीज का एनिमल्स स्पीसीज को नेम प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर देखा गया। अब नॉमेनक्लेचर को बनाने के लिए यानी कि नेम प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने, कुछ कोड्स बने। सो वो कोड्स क्या थे, कोड्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम के कोड्स। सबसे पहला आता है IUCN, ठीक है। फर्स्ट कोड आता है ICBN, इसका नाम क्या था, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल, या फिर प्रॉपर दिया था ये प्लांट्स के लिए बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया था ICBN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि वो कोड बनाया जिसमें प्लांट स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। दूसरा कोड था, सेकंड था ICZN, ICZN में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या किया जाएगा, एनिमल्स को नेम प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आया,
थर्ड कोड था ICNCP, ठीक है। थर्ड कोड आया था ICNCP, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। इसके अंदर और क्या था? फोर्थ कोड आया ICNB, जैसे ICBN था अब उसको कर दिया ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? बैक्टीरियाज का नॉमेनक्लेचर किया गया। एंड लास्ट क्या बना? वायरस के लिए ICVCN, इंटरनेशनल कोड ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ये 5 कोड्स बने थे अलग अलग उनके लिए। प्लांट्स के लिए आ गया था बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स, एनिमल्स के लिए था जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरियाज के लिए आया ICNB एंड वायरस के लिए आया ICVCN। अब यहाँ पे अगर पूछें आपसे कि फंजाई को किस में प्लेस किया जाएगा, फंजाई के लिए जैसे हमने देख लिया प्लांट्स को बॉटनी में रख दिया, एनिमल्स को जूलॉजी में रख दिया, देन यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि फंगस फंजाई को कहाँ प्लेस किया जाएगा, सो फंजाई को भी इसी ICBN के अंदर ही रखा गया था, यानी बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही फंजाई का क्या किया था? जो था नॉमेनक्लेचर किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कराने के लिए कुछ रूल्स दिए थे। इन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा था? नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए थे। तो वो रूल्स क्या थे? रूल्स ऑफ बायनॉमियल सिस्टम या रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट रूल सबसे पहला क्या बताया था कि ऑर्गेनिज्म के नाम में क्या होना चाहिए? एक तो लैटिन लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, ठीक है, कि जो नेम दिए जाएंगे वो कौन सी लैंग्वेज में दिए जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज में दिए जाएंगे, ठीक है। अब लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों दिए जाते हैं? अदर लैंग्वेज हम ग्रीक है या कोई और लैंग्वेज का यूज क्यों नहीं करते? इसके पीछे रीजन ये है कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है। सारी लैंग्वेजेस में क्या होते हैं? चेंजेस हो जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स जनरेट कर जाते हैं, वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज वो डेड लैंग्वेज है जिसमें कभी भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। सो इसीलिए जो भी नेम प्रोवाइड करे एक ही बार में लैटिन लैंग्वेज में दिए कि अब ये हमेशा यही नेम वैलिड होगा, इसे कभी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है कि जो टोटल रूल्स थे ये बाइनोमियल सिस्टम के, वो कितने थे? टोटल 76 रूल्स थे, जिसमें से हमें कितने पढ़ने हैं? सिर्फ 6 या 7 पे फोकस करना है कि 76 रूल्स बनाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया गया, लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 6-7 रूल्स के बारे में ही देखना है। सो वो रूल्स क्या थे? ठीक है, फर्स्ट रूल क्या दिया गया कि ईच नेम में क्या होगा? ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, कि हर नेम में 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो? एक होगा उसका जीनस और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज,
ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम प्रोवाइड होंगे, यानी कि जो नेम है वो दो कंपोनेंट से मिला होगा। एक उसका जेनरिक नेम होगा यानी जीनस बताएगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को डिफाइन करेगा। सेकेंड रूल क्या बनाया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लें, लाइक मैंगो का एग्जाम्पल लिया जाए अगर, तो मैंगो का नाम क्या होता है, मैजिनीफेरा इंडिका। ठीक है, ये हो गया मैंगो का नाम, ये मैजिनीफेरा एंड इंडिका में ये हो गया जेनरिक नेम यानी कि जीनस, और ये क्या हो गया स्पेसिफिक एपिथेट मींस स्पीसीज। ठीक है, सेकेंड रूल क्या दिया, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड रूल था फर्स्ट लेटर जो होगा ऑफ जीनस वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर से लिखा होना चाहिए, जबकि स्पीसीज का कैसा होना चाहिए, स्पीसीज के केस में स्मॉल लेटर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, लाइक ह्यूमन का ही ले लें, तो क्या होगा, जीनस में होमो का एच कैपिटल होगा और स्पीसीज का सैपियंस जो है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। सेम यहाँ पे मैग्नीफेरा में भी देखो तो एम कैपिटल है, आई स्मॉल है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होगा जीनस का वो कैपिटल रिटन होगा, बट स्पीसीज जो है उसे कंप्लीटली स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। देन थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल बोलता है अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग फॉर्म में क्या होगा, अगर कहीं बुक में प्रिंट कर रहे हैं नेम तो कहाँ करेंगे, इटालियन लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए इटालियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। बट हैंड राइटिंग में क्या करेंगे, कि अगर हाथ से लिख रहे हैं तब क्या करा जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, जैसे करा था ना कि यहाँ पे दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर रहे हैं, सेम मैनर में इस नाम में भी करा था, होमो को अलग करा था एंड हमने क्या करा था, होमो ये हो गया, सैपियंस ये हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि प्रिंट करते टाइम पे इटालियन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जिससे फॉन्ट्स जो होते हैं थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं, एंड हैंड रिटन के टाइम पे दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या था कि जो लेंथ है इनकी, ठीक है, लेंथ ऑफ जीनस एंड स्पीसीज वो कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए 3 to 12 लेटर्स, मतलब जीनस एंड स्पीसीज दोनों में सेपरेटली 3 लेटर से कम नहीं हो और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं हो। बट इसका एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, और वो एक्सेप्शन क्या है, रिक्सिया पैथेनकोटेंसिस। ये एक ब्रायोफाइट्स है रिक्सिया, जिसकी स्पीसीज है पैथेनकोटेंसिस। इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो लेटर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे लेटर्स क्या हो रहे हैं, मोर देन 12 लेटर्स आ रहे हैं स्पीसीज में। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है इस रूल का। देन नेक्स्ट रूल क्या था, अगर हमें नेम ऑफ साइंटिस्ट यानी ऑथर का नेम ऐड करना है, ठीक है, साइंटिस्ट जिसने क्या करा है, जिसने प्रपोज करा है नॉमेनक्लेचर, यानी जिसने नाम रखा है, ठीक है, उसको कहाँ ऐड करेंगे, ऐड करते हैं आफ्टर स्पीसीज। ठीक है, उसको ऐड करा जाएगा आफ्टर स्पीसीज, ऐड करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लीनियस ने क्या करा, मैंगो को डिस्क्राइब करा, मैंगो का नाम रखा, तो हम कैसे लिखेंगे मैजिनीफेरा इंडिका
एंड इसके बाद क्या ऐड कर देंगे, लिन ऐड कर देंगे, LIN। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ दिख रही है कि जो साइंटिस्ट थे लीनियस, उनका नाम हमने कहाँ करा, स्पीसीज के बाद रखा। दूसरी कंडीशन, उसको कोई हमने अंडरलाइन एंड इटैलिक वाली फॉर्म में नहीं रखा। एंड तीसरी कंडीशन, हाँ वही, कि उसको क्या करा, इटैलिक और अंडरलाइन कंडीशन में प्लेस नहीं करा था। देन इसके बाद नेक्स्ट रूल, ठीक है, तो नेक्स्ट रूल यही बन गया था कि साइंटिस्ट नेम जो है should neither in italic nor underlined। ठीक है, कि ना तो उसे इटैलिक में लिखना है, ना ही उसे अंडरलाइन करना है। इसके बाद एक टर्म आई थी टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स में क्या देखा जाएगा कि सेम जीनस एंड स्पीसीज नेम, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके जीनस और स्पीसीज नेम सेम है तो उसे बोला जाता है टॉटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें आपका उसका रैट का, माउस का, इसका नाम होता है रैटस रैटस। ठीक है, दूसरा है आपका आउल, इसका नाम है बोबो बोबो। ऐसी किंग कोबरा, उसका नाम होता है नाजा नाजा। सो ये कंडीशन क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज और जीनस दोनों ही सेम हो, सो उसे बोला जाता है टॉटोनिम्स। एंड टॉटोनिम्स की खास बात यह है कि यहाँ पे स्पीसीज को स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, सेम मैनर में जैसे जीनस लिखा है वैसे लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन, टॉटोनिम्स जो है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर एनिमल्स। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए हैं, एनिमल्स पे एप्लीकेबल थे, प्लांट्स के लिए नहीं थे। नॉट फॉर प्लांट्स। कि टॉटोनिम्स किसके लिए देखने को मिलेंगे, टॉटोनिम्स सिर्फ एनिमल्स के लिए बनते हैं, प्लांट्स के केस में टॉटोनिम्स जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। सो ये हो गए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के रूल्स। क्या क्या रूल्स आए, पहला रूल कि हर एक नेम में दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या बताएगा, एक उसमें जीनस बताएगा, तो दूसरा क्या बताएगा, स्पीसीज को डिफाइन करेगा। सेकंड पॉइंट ये था कि फर्स्ट लेटर जो है जीनस का उसे कैपिटल से करेंगे, जबकि स्पीसीज के लेटर को कैसे करेंगे, स्मॉल से ही लिखेंगे। थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर प्रिंट कर रहे हैं, कहीं पे टाइप कर रहे हैं, तो इटालियन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जबकि हैंड रिटन के टाइम पे सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। जीनस स्पीसीज में जो अल्फ़ाबेट्स की लेंथ है वो कितनी होगी, 3 to 12 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही 3 से कम हो। बट एक्सेप्शन केस आ गया था रिक्सिया पैथेनकोकैटेंसिस में। नेक्स्ट रूल बताया था कि जो नेम है साइंटिस्ट का जिसने नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया है, उनको ऐड करेंगे स्पीसीज के बाद में, और उनका नाम ना तो इटैलिक में होगा ना ही अंडरलाइन होगा, सिर्फ उनके नाम के 3 अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया जाएगा। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका नाम दिया था कैरोलस लीनियस ने, तो उनका नाम लिन आगे ऐड कर दिया। देन यहाँ से अराइज हुए थे टॉटोनेम्स, कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका जीनस स्पीसीज नेम सेम है, एंड ये कंडीशन सिर्फ एनिमल्स के लिए ही बेस्ड थी, प्लांट्स के लिए नहीं थी। फॉर एग्जांपल रैट में हो गया रेटस रेटस, कोबरा नाजा नाजा एंड आउल बोबो बोबो, ये कंडीशन कहलाती है टॉटोनेम्स। तो यहाँ पे आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और सिस्टम दिया गया, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे बाइनोमियल में क्या किया था, 2 नेम दिए थे, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 नेम होंगे। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, जीनस, स्पीसीज और उसके साथ एक सब स्पीसीज को ऐड किया जाएगा, जो वैरायटी भी कही जाएगी। ये प्रपोज किसने किया था, प्रपोज बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। ठीक है,
इन दोनों ने क्या करा था, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग नेम में कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज और वैरायटी। या इसको वैरायटी भी कहेंगे, ठीक है, सब स्पीसीज भी बोल सकते हैं या इसे वैरायटी भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म में जीनस स्पीसीज के साथ साथ सब स्पीसीज को ऐड किया जा रहा है, तो वो बन जाएगा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, अगर हम प्लांट्स के एग्जाम्पल लेके चलें, प्लांट्स में आ जाता है जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, एंड नॉल, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे का मॉडिफिकेशन है। कॉलीफ्लावर का नाम होता है ब्रेसिका ओलिरेसिया बोट्राइटस, ठीक है, ब्रेसिका जीनस, ओलिरेसिया स्पीसीज, बोट्राइटस सब स्पीसीज। कैबेज का नाम होता है ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटेटा, एंड नॉल का नाम होता है ब्रेसिका ओलिरेसिया कोलोरेपा। ठीक है, सो ये कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई आपके प्लांट्स में ट्राइनोमियल सिस्टम के एग्जाम्पल्स। कौन कौन मिल गया, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है और नॉल है। कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया बोट्राइटस, कैबेज है ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटेटा एंड नॉल ब्रेसिका ओलिरेसिया कोलोरेपा। तो ये जीनस हो गई, ये स्पीसीज हो गई एंड ये थर्ड क्या हो गई, सब स्पीसीज हो गई। अगर हम एनिमल्स के नाम की बात करें, एग्जाम्पल लें, एनिमल्स में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, लाइक आपका इंडियन क्रो, इसका नाम क्या होता है, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ठीक है। सेम टाइगर का नाम देखें, अगर बंगाल टाइगर, उसका नाम होता है पैंथ्रिया टिग्रिस टिग्रिस, ठीक है। तो ये केस आ गया आपके एनिमल्स के केस में। अब यहाँ क्या देखा जाता है कि एनिमल्स में कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, पैंथ्रिया टिग्रिस टिग्रिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो नेम जो हैं स्पीसीज और सब वेराइटी अगर सेम आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, ये दोनों कंडीशन जब सेम होती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम ऑटोनेम्स, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला था, जीनस और स्पीसीज सेम होने पे उसे क्या बता रहे थे, वो थे टॉटोनेम्स। सेम अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज या वैरायटी सेम हो रही है तो उसे कहते हैं ऑटोनेम्स। और इनकी खास बात क्या है, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए ही क्या देखे जाते हैं, वैलिड होते हैं ऑटोनेम्स, ठीक है। सो टॉटोनेम्स की कंडीशन में जीनस स्पीसीज थी जो सिर्फ एनिमल्स के केस में वैलिड थे, एंड यहाँ पे आपके ऑटोनेम्स क्या हो जाएंगे, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए वैलिड होंगे। और उसमें कौन सेम है, यहाँ पे सेम आएगा आपका स्पीसीज एंड सब स्पीसीज या वेराइटी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई आपके ऑटोनेम्स के केस में। एंड यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। सो एक बार स्टार्टिंग से देख लें हमने क्या करा है आज।
आज कंप्लीट हमने टेक्सोनॉमी को स्टार्ट करा था, जिसमें नॉमेनक्लेचर तक कर लिया है। अब इसमें बचा हुआ पोर्शन कौन सा है? बचा हुआ पोर्शन है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पोर्शन आएगा आपका। सो डाइवर्सिटी में हमने क्या देखा था? टॉपिक था हमारा डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर में प्रेजेंट हैं या उनके टाइप्स हैं या उनकी वैरायटीज जो हैं, उसे कहा जाएगा डाइवर्सिटी। जिसमें देखा अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं, 13 to 14 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं अर्थ पे, लेकिन उनका क्या है, सिर्फ 13% पार्ट ही डिस्कवर्ड है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो नॉन डिस्कवर्ड है। और उस 13% का मतलब हो गया कि 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीसीज यहाँ पे अभी तक आइडेंटिफाई है, जिनमें एनिमल स्पीसीज ज़्यादा है 1.25 के अप्रॉक्स, और उन एनिमल्स में भी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपके इंसेक्ट्स की है। प्लांट्स के केस में 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज हैं, जिसमें मोस्टली एंजियोस्पर्म प्रेजेंट हैं। देन यहाँ से हमने बात करी थी टेक्सोनॉमी की, डाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, कि उनके बारे में स्टडी करना है, तो उसके लिए एक टर्म बनाई गई, जिस टर्म का नाम था टेक्सोनॉमी, जो ग्रीक वर्ड से ली थी। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन्स लॉ या रूल्स। टर्म किसने दी थी? एपी डिकेंडॉल ने, उनकी बुक थी थ्योरीज एलिमेंटाए डीला बॉटनिक। इसके अंदर क्या देखते हैं, ये ब्रांच है साइंस की जो डील कर रही है ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने में या ग्रुप करने के लिए लॉज और रूल्स बनाने में, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स की स्टडी होती है। टेक्सोनॉमी में क्या किया जाएगा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आएगा, पहले हम उसके कैरेक्टर्स देख के फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे एक पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड नाम प्रोवाइड किया जाएगा, एंड लास्ट में क्लासीफाई करके उसको उसके जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ एक ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। देन टेक्सोनॉमी को मॉडिफाई करके बनाया गया सिस्टमैटिक, जिसे कैरोलस लीनियस ने एक्सप्लेन करा था अपनी बुक सिस्टेमा नाचुरी में। एंड इनका जो सिस्टेमैटिक्स था वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया था, जिसका मतलब था सीक्वेंस या ऑर्डर, कि यहाँ भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्लेस करना होगा। बट सिस्टमेटिक क्या इंक्लूड कर रही है? टेक्सोनॉमी के साथ साथ इसने एक और कैरेक्टर की स्टडी करी, वो था फाइलोजेनी, यानी कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि किस टाइप के एंसेस्टर से वो इवॉल्व होकर आई है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम उसके सारे कंपैरेटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी स्टडी करेंगे। देन इसको और मॉडिफाई करके नियो सिस्टमैटिक दिया जूलियन हग्सले ने, जिन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी, टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी के साथ साथ उसका जेनेटिक रिलेशन, कि वो जीन किस टाइप की जीन से बना है। ठीक है, फिर टेक्सोनॉमी को एक्सप्लेन करा, तो टेक्सोनॉमी में जब अंदर इसकी स्टडी करी तो दो टाइप की टेक्सोनॉमी बनी। एक इनिशियल टाइम पे जो टेक्सोनॉमी थी वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड थी, जिसको बोला गया था क्लासिकल टेक्सोनॉमी, और दूसरी टेक्सोनॉमी जहाँ पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, साइटोलॉजी, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब को भी स्टडी किया था, तो वो राइज हो गई थी मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देन टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो पहले उसको एक नेम प्रोवाइड किया जाता है, और वो नेम कैसा होता है, वर्ल्ड वाइड नेम होगा, यानी हर जगह एक वही नेम है जो प्रोवाइड किया, जो मतलब बोला जाएगा, और उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो उस नेमिंग कंडीशन को के लिए एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम का नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसका अकॉर्ड मतलब था कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हमारा नाम होता है कि एक नेम और एक हमारा जो फैमिली नेम्स को डिफाइन करता है, सेम कंडीशन में यहाँ भी क्या होगा कि नेम सरनेम के जैसा एक नेम होगा और एक उसके साथ में जो होगा दूसरा कंपोनेंट आएगा। इस सिस्टम को सबसे पहले प्रपोज करने वाले कौन थे? गैस्पर्ड बॉइन थे, जिन्होंने बुक पाइनेक्स थेटर बॉटनिका में एक्सप्लेन करा था। देन प्रिंसिपल्स जो दिए थे कि किस की तरह से नाम रखा जाना है, क्या क्या रूल्स फॉलो होने हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कैरोलस लीनियस ने फिलॉसफिया बॉटनिका बुक में। एंड फाउंडर इसीलिए किसको बोला गया? कैरोलस लीनियस। और इन्हीं सब वर्किंग की वजह से कैरोलस लीनियस को क्या बोला गया? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछा भी जाता है, क्वेश्चन कौन है, सो आंसर आपका आ जाएगा कैरोलस लीनियस। देन कैरोलस लीनियस ने प्लांट और एनिमल्स दोनों का नॉमेनक्लेचर सेपरेट बुक में करा। प्लांट्स का करा था स्पीसीज प्लांटेरम बुक में, फर्स्ट में 1753 में, जिसमें 5900 प्लांट स्पीसीज को नॉमेनक्लेचर किया गया। सेम मैनर में एनिमल्स का नेम किया गया था सिस्टेमा नाचुरी में 1 अगस्त 1758 में, 10th एडिशन में, जिसमें क्या किया था 4326 एनिमल स्पीसीज का नेम प्रोवाइड किया था। इसके बाद
नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ अलग अलग कोड्स बनाए जिनके अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिज्म को नेम दिया। लाइक प्लांट्स के लिए बना बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, एंड कल्टीवेटेड प्लांट के लिए हो गया आपका ICNCP। एनिमल्स के केस में जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN, बैक्टीरियाज के लिए ICNB एंड वायरसेस के लिए ICVCN मीन्स वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। देन रूल्स क्या बने नॉमेनक्लेचर के, तो रूल्स में ये देखा गया पहली चीज कि रूल्स जो थे वो लैटिन लैंग्वेज में दिए एंड टोटल 76 रूल्स हैं। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कितने करने हैं, हमें सिर्फ 6 रूल्स को फॉलो करना है। उन रूल्स में क्या था, पहला रूल कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट जीनस को डिफाइन करेगा, उसका जेनरिक नेम, एंड सेकेंड कंपोनेंट स्पीसीज बताएगा यानी स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा पॉइंट बोला कि जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो कैपिटल में लिखा जाएगा एंड स्मॉल लेटर से किसको लिखेंगे, स्पीसीज को। प्रिंटिंग में इटैलिक लैंग्वेज एंड हैंड रिटन में सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। लेंथ जो आएगी अल्फ़ाबेट्स की वो 3 to 12 होगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकती। नेम जो है साइंटिस्ट में उसमें क्या देखा था कि उसको लास्ट में ऐड करेंगे और उन्हें ना तो इटैलिक में लिखेंगे ना ही अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स उनके नेम के ऐड कर दिए जाएंगे। वेन अगर यहाँ पे देखा था कि स्पीसीज और जीनस नेम सेम आ रहा है तो उसे टोटोनिम्स बोला गया, जो किसके लिए एप्लीकेबल थे, सिर्फ एनिमल्स के लिए थे, प्लांट्स के लिए नहीं थे। देन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। इन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म के 3 कंपोनेंट होंगे, हर एक नेम में 3 नाम आ जाएंगे, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, या उसको वेराइटी भी बोल सकते हैं। जिसमें क्या देखा, प्लांट्स के एग्जाम्पल देखे कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल, और एनिमल्स के एग्जाम्पल देखा इंडियन क्रो एंड बंगाल टाइगर। और यहाँ पे अगर हम देखें एनिमल्स के केस में तो स्पीसीज और सब स्पीसीज के नेम अगर सेम हो रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, वो हो जाएगा ऑटोनिम्स। बट ऑटोनिम्स की खास बात ये एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, यानी प्लांट्स के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बचा है इसमें क्लासिफिकेशन, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लासिफिकेशन एंड इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी। ओके।